हेलो, मैं विशाल चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल चतुर्वेदी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलहाल में एसएससी सीजीएल की आंसर की रिलीज हो चुकी है। इसी सिलसिले में मैं आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स का पेपर लेकर के आया हूं, जो कि 26 जुलाई 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। मार्केट में ऐसी हवा बनाई जा रही है कि ये सबसे टफेस्ट शिफ्ट है, सबसे हार्ड शिफ्ट आई हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, कठिन क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं आप लोगों के सामने 25 के 25 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने करने वाला हूं, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चंस कठिन आया है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा इजी, कितने क्वेश्चंस इजी आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी पेपर कठिन नहीं आ रहा है। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आपने बेसिक्स पे काम किया हुआ है, तो आपको कोई भी क्वेश्चंस कठिन लगने वाला नहीं है। मैंने अभी तक आप लोगों के लिए बता दूं, मैंने 2 पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर जा चुके हैं। 14 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट और 14 जुलाई का सेकंड शिफ्ट मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जा करके वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ मैंने बताया है कि 25 के 25 क्वेश्चन कितने इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने तीसरा पेपर लेकर के आया हूँ, जो कि बताया जा रहा है सबसे कठिन शिफ्ट है। तो मैंने उसका थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट रोक करके मैंने इसलिए ये लेकर के आया हूँ कि मैं देखूँ कि इसमें कौन सा क्वेश्चन कठिन आया है आखिर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मैं शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो मार्केट में हवा फैलाई जा रही है कि पेपर हार्ड आ रहा है, हार्ड आ रहा है, जिससे बच्चों को डर ना लगे और आगे मेंस की तैयारी अच्छे से करते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन सबको लिखा है कि 1755 डिवाइड बाई 39, 1755 डिवाइड बाई 39 मल्टीप्लाइड बाई। अब इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो इसका डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 8 में से 7 क्या बचेगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बट -2। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे। मुझे बताइए यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कराएं जब फिर 5 आए। आप बताएंगे 5 से मल्टीप्लाई कराने पे ही 5 आएगा, तो इसका मतलब इसके यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 5, और यहाँ से जब हम 2 माइनस कर देंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या बचेगा 3। अब मुझे बताइए यूनिट प्लेस पे 3 इसमें नहीं बच रहा है, इसमें नहीं बच रहा है, इसमें नहीं बच रहा है, एक ही ऑप्शन है डी ऑप्शन, इसका क्या हो गया राइट आंसर। और हालांकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 45 बार, 45 में से 2 जाएगा तो 43, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आप इस तरीके से काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको बस मैं बता दूं, आपको बेसिक्स पे काम करना है। बेसिक्स अगर अच्छे हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 4 पुरुष का काम 6 महिलाओं के बराबर है और 4 महिलाओं का काम 6 बच्चों के काम के बराबर है। एक लड़का एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक पुरुष और एक महिला मिलकर उसके काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो आप मुझे बताइए, 4 पुरुष बराबर 6 वुमेन। यहाँ से आप बताइए 4 वुमेन बराबर 6 बॉयज़, ये दिया है। यहाँ से हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि 4 वुमेन अगर 6 बच्चों के बराबर हैं तो यहाँ से 2 वुमेन कितने बच्चों के बराबर हो जाएंगी, 3 वो बच्चों के बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से अगर हम लोग 6 वुमेन की बात करें तो 6 वुमेन कितने बच्चों के बराबर हो जाएगी, 9 बच्चों के बराबर हो जाएगी। वो मैं उठा करके यहाँ रख देता हूँ, 6 बच्चों के बराबर 6 वुमेन जो हैं वो 9 बच्चों के बराबर हो जाएंगी। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब आगे देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। तो जब हम लोग इसका एलसीएम से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही हम पूरे इक्वेशन को 36 से डिवाइड करेंगे तो पी की जगह पे कितना आ जाएगा 9, और डब्ल्यू की जगह पे आ जाएगा 6, और बी की जगह पे आ जाएगा 4। मतलब ये इनकी इफिशियंसी आ गई। पुरुष की इफिशियंसी आ गई 9, महिला की एफिशिएंसी आ गई 6 और बच्चे की एफिशिएंसी आ गई 4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमसे बोला है कि एक लड़का एक काम को 60 दिन में पूरा करता है। तो वर्क, टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। तो हम लोग यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। इफिशियंसी कितनी 4, बच्चे की इफिशियंसी कितनी 4, टाइम कितना लग रहा है 60, ये हो गया इसको टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को कराना किससे है, हमसे बोला है कि एक पुरुष और एक महिला। एक पुरुष 9, एक महिला 6, 9 6 15 से, तो 15 से इसमें डिवाइड दे देंगे तो 15 चौको 60, 4 चौको 16। इसका मतलब हमको लगेंगे 16 डेज इसको लगेंगे सॉल्व करने के लिए। डी ऑप्शन इसका क्या हो गया राइट आंसर। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने करा दीजिए। अब बताइए कौन सा क्वेश्चन कठिन आया है, आगे भी देखते हैं।
ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के लिए इसमें टाइम लूँगा, आपको बताता हूँ। हमसे बोला है कि ए 4 अंकों की एक संख्या है। ए बी बी ए, ये 4 अंकों की संख्या है जो कि 4 से डिवाइड है। आप मुझे बताइए 4 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। आप बोलेंगे हाँ। अब मुझे एक बात यहाँ पर ये भी बहुत बोली है कि ए जो है वो बी से छोटा है, ए जो है वो बी से छोटा है। अच्छा, अब हमको बताना है ऐसी कितनी संख्याएं हैं। अच्छा, अब देखते हैं, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा टाइम लेने वाला हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड है तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? एक सम संख्या आनी चाहिए, यानी कि ए की जो वैल्यू होगी वो क्या क्या हो सकती है? ए की वैल्यू हो सकती है 0, 2, 4, 6 और 8। इसके अलावा कुछ हो सकता है? आप बोलेंगे नहीं हो सकता। अच्छा, आप मुझे एक बात और बताइए, अगर हम ए की जगह पे ज़ीरो ले लें, ए की जगह पे ज़ीरो ले लें तो हमको यहाँ पर भी ज़ीरो लेना पड़ेगा। तो अगर हमने यहाँ पर ज़ीरो ले लिया तो क्या ये 4 अंकों की संख्या बची? आप बोलेंगे नहीं, तो इसका मतलब हम ए की जगह पे ज़ीरो नहीं ले सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, आप ए की जगह पे ज़ीरो नहीं ले सकते हैं। अब देखते हैं, अब हमने यहाँ पर क्या ले लिया? 2 ले लिया। अब हम सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2 से। अब जो 2 है, हमने यूनिट प्लेस पे 2 ले लिया। अब बी और ए ऐसा नंबर, बी को ऐसा नंबर लेना है कि जो वो क्या हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हमें 2 से बड़ा भी नंबर लेना है, क्योंकि ए से बड़ा है बी, ए से बड़ा है बी, तो 2 से बड़ा हम क्या लेंगे? 3। 3 देखते हैं सॉल्व होगा। 3 यानी कि 32 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 3 ले दें तो 32 हो जाएगा और आसानी से 4 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये 3 नंबर बी को हम 3 ले सकते हैं, बी की जगह पे हम 3 ले सकते हैं। आगे देखते हैं, अब हम 4 रखते हैं, 4 रखते हैं तो 42 हो जाएगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। फिर रखते हैं 5, 52 बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, यानी कि बी की जगह पे हम 5 भी ले सकते हैं, बी की जगह पे हम 5 भी ले सकते हैं। अब आ जाइए 6, 62 नहीं होगा, 7 होगा तो हम बी की जगह पे 7 ले लेंगे। 8 नहीं होगा, 9 होगा, यानी कि बी की जगह पे ये 4 वैल्यू पॉसिबल हैं जब यूनिट प्लेस पे 2 हो। अब यूनिट प्लेस पर 2 की बात खत्म हो गई, अब यूनिट प्लेस पे 4 की बात कर लेते हैं। जब यूनिट प्लेस पे 4 होगी तो 4 से बड़ा नंबर लेना है, 4 से छोटा तो लेना ही नहीं है। अब बात करते हैं 4 से बड़ा, यानी कि 5। 54 डिवाइड नहीं होगा, 64 होगा, यानी कि बी की जगह पे 6 भी ले सकते हैं। फिर 74 नहीं होगा, 84 होगा, 8 ले सकते हैं। फिर 94 नहीं होगा, फिर तो ले ही नहीं सकते। इसका मतलब जब यूनिट प्लेस पे 4 होगा तो सिर्फ ये 2 वैल्यू पॉसिबल है। अब यूनिट प्लेस पर 6 देखते हैं। अगर हमने यूनिट प्लेस पर 6 देखा तो 6 से बड़ा नंबर 76 नहीं हो सकता, 86 नहीं हो सकता, 86 नहीं होगा, फिर 96 होगा, यानी कि ए बी बराबर 9 भी हो सकता है, यानी कि 96 यहाँ पर बन सकती है वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू क्या बन सकती है? 96 वैल्यू बन सकती है। अच्छा, और देखते हैं, और 76, हाँ 76 भी हो सकती है, 76 भी हो सकती है, 7 भी वैल्यू पॉसिबल है। 76 में भी 4 से डिवाइड चला जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू 7 भी हो सकती है जब यूनिट प्लेस पे 6 हो। तो यूनिट प्लेस पे जब 6 हो तो 7 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। अब बात करते हैं यूनिट प्लेस पे अगर 8 हो, तो यूनिट प्लेस पर अगर 8 है तो 8 से बड़ा नंबर हमको लेना है। तो 8 से बड़ा नंबर सिर्फ एक ही है, 98। क्या 98 में 4 से डिवाइड होगा? नहीं। तो इसका मतलब बी यूनिट प्लेस पर जब 8 होगा तो हम कोई भी नंबर नहीं ले सकते हैं। अब हमको बताइए, अब मुझे काउंट करिए कि बी की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो गई। तो बी की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये सिर्फ और सिर्फ 8 वैल्यू ही इसकी क्या है? पॉसिबल है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। आई थिंक मैंने आपको ये बहुत ही प्यार से समझाया है, धीरे धीरे समझाया है, मैं समझा पाया होऊंगा आपको, ऐसा मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं ये वैल्यू क्वेश्चन को आसानी से समझा पाया होऊंगा। आगे देखते, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन में बोला था कि ए एक ऐसी 4 अंकों की संख्या है जो कि 4 से डिवाइड है, और ए जो है वो बी से छोटा है। ऐसी कितनी संख्या है? तो हमें पता है कि अगर 4 से डिवाइड है तो दो लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे? 4 से डिवाइड होने चाहिए।
तो 2 से डिवाइड करने के लिए, और हमको ये भी पता है कि यूनिट प्लेस पर हमेशा इवन नंबर आएगा, तो इवन नंबर के लिए हमारे पास ये सारी पॉसिबिलिटीज़ थी। ये पॉसिबिलिटीज़ जीरो खत्म इसलिए हो गई क्योंकि अगर हमने एक ही जगह पे जीरो रखा तो यहाँ पर भी ज़ीरो रखना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पर ज़ीरो रखा तो ये 4 अंकों की संख्या नहीं बचेगी, इसलिए हमें ये पॉसिबिलिटीज़ क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब आ गया दो रखने पर 3, 5, 7 यानी कि 32, 52, 72 और 92 ऐसे नंबर थे जो कि 4 से डिवाइड हो रहे थे। जब हमने 4 रखा तो 6 और 8 दो नंबर ऐसे मिले मुझे जो कि 4 से डिवाइड हो रहे थे। और जब हमने यूनिट प्लेस पर 6 रखा तो 7 और 9 ऐसे नंबर थे जो जिनसे रखने पर हम 4 से डिवाइड हो रहे थे। तो मैंने वो सारे नंबर यहाँ पर रखते चले गए, जब काउंट किया तो आंसर आ गया 8। आई थिंक अब मैं आपको आसानी से समझा पाया हूँ। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसको मैं एक स्टार दे देता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर उसकी इनकम 100 रुपये है तो वो 20 रुपये बचा रहा है और 80 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। अब बोल रहा है कि अगर उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हो गई, अगर इसका 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 125। 25% की वृद्धि हो गई, 25 की वृद्धि यानी कि 125। उसकी बचत में 5% की वृद्धि हो गई, पहले 20% बचा रहा, अब 5%, तो 20 का 5% कितना होगा, 1 रुपये। तो 20 का 5% 1 रुपये बचाता है यानी कि 21 रुपये बचा रहा होगा। तो बोला रवि ने वर्तमान में अपनी वर्तमान नॉमिनल आय का कितने प्रतिशत बचा रहा है, मतलब हमको प्रतिशत बताना है। तो 21 बटे में 125 गुणे में 100, तो कट कर दीजिए, किससे कट करेंगे, इसको मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूँ। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 21 चौको 84 बटे में 5, तो आ जाएगा 16.8। इसका आंसर आ गया 16.8, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16.8। ये तो इजी क्वेश्चन था, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि पुरुषों के एक समूह है जिसमें 11 दिनों में एक काम को करने का फैसला लिया, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 16 पुरुष काम छोड़कर चले जाते हैं। नतीजा ये हुआ कि काम 15 दिन में पूरा हो गया। तो बताइए शुरुआत में कितने समूह में कितने लोग थे। तो इसको बिल्कुल बेसिक से करेंगे हम लोग। हमने मान लिया कि जो समूह है उसमें टोटल m लोग थे। हमने मान लिया टोटल m लोग थे। जब शुरुआत में m लोग थे और 11 दिनों में काम पूरा कर रहे थे, इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, 11m। अब देखते हैं, अब बोला है प्रत्येक दिन के बाद 16 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि पहले दिन m आदमी ने काम किया होगा, अगले दिन क्या हुआ m-16, अगले दिन क्या हुआ m-32 और 16 लोग छोड़ के चले गए। ऐसे सिलसिला चलता रहेगा कब तक, 15 दिनों तक। आगे देखते हैं, आगे इसको सोल्व करते हैं। तो ये बताइए, ये मुझे क्या दिख रही है, एक एपी की सीरीज दिख रही है 15 पदों तक। तो हमें इसका क्या निकालना है, सम निकालना है, इनका मुझे सम ही तो निकालना है, ऐसे सम। तो एपी का सम क्या होता है, n/2 यानी कि 15/2, n/2 2a यानी कि 2m प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 करेंगे तो 14, और d देखिए d क्या होगा, इससे इसको घटाएंगे, जब इसको इससे घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 16, तो माइनस का 16। ये बराबर कर देंगे हम लोग, किससे बराबर, 11m के बराबर कर देंगे। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से सीधे इसमें भाग दे देते हैं, 2 से इसमें भाग देंगे, ये 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 15m माइनस 16 7 112 इंटू 15 बराबर 11m। तो हम क्या करें, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो यहाँ से बचेगा 4m बराबर 4m बराबर 112 गुणे 15। अब इसको m से काट, 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 3 4 8 32 28, तो 25 15 8 120, सांसी लगी 12, 15 दूनी 30 और 12 42, 420, यानी कि शुरुआत में कितने लोग थे, 420 लोग थे। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने वही बताया कि अगर आपके बेसिक अच्छे हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन कठिन लगने वाला नहीं है।
ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं, लेकिन ये देखिए कठिन क्वेश्चन नहीं है। इस तरीके से पहले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तभी बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर बिल्कुल मस्ट है। एसएससी का एग्जाम देना है, प्रीवियस ईयर बिल्कुल घोट के पी जाइए, इसके बाहर पेपर नहीं बनता है। तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, मैंने सॉल्व किया है पहले। तो अब देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आंसर हो गया सॉल्व। आगे देख, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार अपने माल पर 18% की छूट देकर फिर भी 30% का प्रॉफिट कमा रहा है। यदि अंकित मूल्य पर 12% की छूट दे दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो हम लोग बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, तो हम लोग निकालते हैं ना, एमपी से सीपी का रेशियो क्या होता है। एमपी से सीपी को रेशियो हो जाता है, अगर 30% का प्रॉफिट है तो 130 ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, 18% का प्रॉफिट लॉस है तो 18% का मतलब डिस्काउंट है तो मतलब क्या लिखेंगे, 82। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, ये तो रेशियो ही है, बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है, अब देखिए क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि अगर इसमें 12% की छूट दे दी जाए, 12% का छूट दे दी जाए, इसका मतलब इसका 12% निकालिए कितना होगा। तो 12 3 36, यहाँ से लगी 3, 12 कम 12 3 15, 156 का डिस्काउंट दे देंगे। तो 156 का अगर हम लोग डिस्काउंट दे देंगे तो कितने में जाएगा सेल, कितने में सेल हो जाएगा, 1144। इसको हम लोग सेल करेंगे तो कितने में सेल करेंगे, 1144 का। तो 820 रुपये का चीज़ को 1144 में सेल करेंगे तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा 324 रुपये का, 324 रुपये का। तो 324 का प्रॉफिट है, 324 का प्रॉफिट 820 रुपये पर मल्टीप्लाइड बाई 100। इस कैलकुलेशन को हमको सॉल्व करना है। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, 2 से कट करेंगे तो 41 बार चला जाएगा और 2 से कट करेंगे तो ये 5 बार चला जाएगा। 5 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 5 चौको 20, यहाँ से लगी 2, 5 दूनी 10, 2 12, यहाँ से लगी 1, 5 3 15, 1 16, 1620 का भाग दे दीजिए 41 में प्यार से। 41 3 बार चला जाएगा तो 1 3 1 कम 3 4 3 12, फिर आ जाएगा कितना बार चला जाएगा 9, फिर यहाँ से आ जाएगा 5 में से 2 गया 3 0, तो ये आ जाएगा। अब देखिए 9 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा यानी कि 39 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो 39 पॉइंट समथिंग जाएगा, मतलब एक ही ऑप्शन हमारे पास 39 से स्टार्ट है। देखिए हमने कितने प्यार से किया पूरा एक एक कैलकुलेशन, मैं तो यहाँ तक कि कैलकुलेशन भी आपके सामने ही करता हूँ, घर से कुछ भी करके नहीं आता, आपके सामने ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो देखिए कितने प्यार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी टैकल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है कि cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन के पावर 4a प्लस साइन के पावर 6a की वैल्यू हमसे पूछा है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर हम इसको यहाँ ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, कॉस ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो हमको साइन के पावर 4a चाहिए, तो साइन के पावर 4a क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो साइन के पावर 4a हो जाएगा, साइन के पावर 4a बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। और साइन के पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से साइन के पावर 6a बराबर हो जाएगा, क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब ए। तो हम लोग बस यही सारे वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे। तो साइन के पावर 4a की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस क्यूब ए। यहाँ से कॉस ए अगर हम लोग कॉमन ले लें, कॉस ए कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू सवाल में हमको गिवन है 1, ये देखिए इसकी वैल्यू हमको क्या गिवन है 1, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा कॉस ए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कॉस ए। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस कर दिए हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन हमको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन से देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है कि x बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स जो है वो 0 से बड़ा है तो x प्लस वाई की वैल्यू, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमसे फाइंड कर रहा है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 1। तो क्या करते हैं, यहाँ से x से डिवाइड दे देंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स इधर ले जाएंगे तो x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा 3। अब यहाँ से हमको x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है। तो x यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फार्मूला होता है। तो ये 4ab इधर ले जाएंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तो हमें इसका क्या करना है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करना है प्लस का 4 करना है,
क्योंकि ए बी तो कट जाएगा, ए बी करेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो 9 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर 9 तो लिख दिया, फिर स्क्वायर करने की क्या ज़रूरत है ये, तो 3 का स्क्वायर 9 लिख ही दिया है हमने, तो 9 और 4 क्या हो जाएगा 13, √13 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। सी ऑप्शन इसका क्या हो गया राइट आंसर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे ना, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 16 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। स्वयं की 3 गुनी, तो अगर कोई धनराशि 1 है तो वो कितनी हो जा रही है अब 3, तो ब्याज कितना मिल रहा है 2 रुपये का ब्याज मिल रहा है। इसको ऊपर लिखते हैं, 2 रुपये का ब्याज मिल रहा है हमको, 2 रुपये का ब्याज मिल रहा है कितने सालों में 16 सालों में, 16 सालों में 2 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो मुझे बताइए ब्याज की रेट क्या हो जाएगी, अगर हम लोग बात करें 2/16 इंटू में 100, तो ये हो जाएगा 1 साल में मिलने वाला ब्याज, तो ये 1 साल का ब्याज हो जाएगा। तो 1 साल का ब्याज ही तो कैलकुलेट करना होता है, तो 1/8 आ जाएगा, तो 1/8 क्या होता है 12.5%, 12.5%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा 12.5%। हमने क्या किया, हमने निकाला कि 16 सालों में 2 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा 2/16, तो 1 साल में 2/16 ब्याज मिलेगा, यानी कि 1/8, 1/8 क्या होता है 12.5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ये भी देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सामने, बोल रहा है कि 625 का 12% सबसे कम निकालना है। सबसे कम क्या है सबसे कम, अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे गलती करेंगे। गलती क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। गलती ये करेंगे कि सभी कैलकुलेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते चले जाएंगे, जबकि देखिए मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे करूँगा या एग्जाम हॉल में कैसे किया जाता है। सबसे कम हमको निकालना है, तो सबसे छोटा जो ईजी तरीके से सॉल्व हो जाए वो देखिए। 720 का 10% कितने आसानी से निकाल सकते हैं 72। अब बस ये देख लीजिए कोई वैल्यू ऐसी है क्या जो 72 से छोटी आ रही है। अगर 72 से बड़ी आ रही है तो ठीक है, तो वो होएगा ही नहीं तो फिर 72 ही हो जाएगा। 72 से छोटा तो कुछ नहीं आ रहा है, तो देखो इसको मोटा मोटा सॉल्व कर, 9 × 72, 9 × 72 यानी कि 800 का 9% ही 72 हो जाएगा। अभी 45 का भी 9% निकालना है, तो मतलब 72 से तो ज़्यादा ही आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरीके से यहाँ देखिए 500 का 15% निकालेंगे तो भी 75 आ जाएगा, 72 से बड़ा हो जाएगा, ये हटा दीजिए। अब 12 छंग 72, 600 का 12% ही 72 होगा, लेकिन अभी 25 और बाकी है, इसका मतलब 72 से ये भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब 3 ऑप्शन जो हैं वो 12 से ज़्यादा होंगे, 72 से ज़्यादा होंगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो केवल एग्जैक्ट 72 है। इसका मतलब हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं 72 का 10%। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक बर्तन में तरल भरा जाता है जिसमें 5 भाग जल है और 11 भाग चाशनी है, यानी कि जो शुगर है और वाटर, शुगर कितना है 11 और वाटर कितना है 5। मिश्रण में कितना भाग निकालकर जल से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी कि मिश्रण से निकालना है और जल को डालना है, तो फिर 3:2 हो जाता है। चाशनी और जल, चाशनी और जल कितना हो जाएगा 3:2। मुझे एक बात बताइए, जितना मैंने निकाला उतने ही डाल दिया, तो इसका मतलब जो इनिशियल क्वांटिटी है वो तो सेम होनी चाहिए। इनिशियल क्वांटिटी यहाँ पर कितनी है 16, यहाँ पर कितनी है 5, यहाँ 3 2 5 और 11 5 16, यानी कि 16 और 5 है, तो हम लोग इसको बराबर कर लेते हैं। इसको बराबर करने के लिए हम लोग 5 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और 16 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 55:25, और ये आ जाएगा 16 3 48:32। अब हमसे बताइए, हमसे मिलाना क्या है, वाटर मिलाना है, तो कांस्टेंट क्या है चाशनी या शुगर। शुगर कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर इनिशियल पे क्या रहा होगा 55 रहा होगा, तो अब क्या हो गया 48 होगा। तो लोगों ने कितना निकाल लिया 7 निकाला, किस पे 55 पे, बस यही हमसे पूछ रहा था कितना निकाल लिया। जो भी हमको निकालना है उसको छोड़ दीजिए, जो कांस्टेंट है उसी पे फोकस करेंगे। तो इनिशियल में कितना था 55, अभी कितना है 48, तो हम लोगों ने कितना निकाल लिया 7, तो ओवरऑल पहले कितना था 55, बस यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 2092 से 1995 के दौरान एफडीआई का औसत निकालना है। देखिए हम कितने प्यार से निकालेंगे औसत। ये लिखा है हमारे पास 5.7, 5.70, फिर हमारे पास लिखा है 10.15, 10.15,
फिर हमारे पास लिखा है 12.16 और हमारे पास लिखा है 10.22, 10.22। अब हम लोग इसको प्यार से ऐड कर लीजिए। नॉर्मल तरीके से ऐड करेंगे तो 6 5 11 2 13, हासिल लगी 1, 7 7 1 8 1 9, 9 2 11 और 1 12, 9 1 12, हासिल लगी 1, 5 2 7 और 1 8 और 2 1 3, 38.23। 38.23 हमको क्या निकालना है? औसत। औसत कितने हैं? 1 2 3 4, यानी कि 4 से हम लोग भाग दे देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो कितने आ जाएगा? 9 चौको 36, 9 चौको 36, बचेगा 2, पॉइंट लगा देंगे। 4 पंचे 20, 2 4 छंग 24, ऑलमोस्ट 5.6 के आसपास पहुंच जाएगा। 5.6 किसके नियरेस्ट है? 10 के नियरेस्ट है। हमको नियरेस्ट निकालना है ना, निकटतम पूर्णांक में। तो 5.6 किसके बराबर है? 10 के बराबर। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखिए मैं आपके सामने एक एक क्वेश्चंस को लिखता हूँ प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं एग्जाम हॉल में सॉल्व कर रहा होता वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जो हमारे बड़े टीचर्स हैं, कुछ लोग बड़े हैं, वो हमसे बहुत बड़े हैं, उनसे मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है। तो वो क्या करते हैं, वो घर से ही सॉल्व करके आएंगे, वहीं पर हम लोगों को डायरेक्ट 38.23 लिख देंगे। तो हम लोगों का मनोबल थोड़ा सा डाउन होता है कि इनको कैसे कर दिया, मैं कैसे नहीं कर पाया। तो मैं आप लोगों के सामने आपका मनोबल डाउन ना करते हुए आप लोगों के सामने एक एक कैलकुलेशन प्यार से करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी और सी। हमसे बोल रहा है डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है डी ई, डी ई, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। आगे देखें क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि ए डी जो है और बी डी का अनुपात 4:5 है। इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 9। और हमसे बोल रहा है डी ई जो है वो 12 है, डी ई 12 है। अब यहाँ पर देखिए थेल्स थ्योरम लग जाएगी। थेल्स थ्योरम क्या बोलती है कि ए डी अपॉन ए बी बराबर डी ई अपॉन बी सी, यही होता है। बस इसको सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा? ए डी 4, ए बी 9 बराबर डी ई 12 और बी सी हमको निकालना है। तो 4 से कट कर देंगे तो कितने हो जाएगा? 3 बार बी सी बराबर 9 3 27। तो बी सी बराबर प्यार से आ गया 27। ये ऑप्शन इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। बिल्कुल हमें थेल्स थ्योरम लगानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दमदार दिखा मुझे, जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होंगे। इसमें हम लोगों को आपको बता देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है। हमसे बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 6। जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। यही लाइन दमदार है, ये लाइन दमदार है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाने के लिए मैं एक बार ये बता दूं कि जो x की वैल्यू है अगर 0 और 1 के बीच में है, तो 0 1 के बीच में अगर हम मान लेते हैं 0.4 मान लेते हैं। फर्ज करो ये 0.4 है x की वैल्यू। अगर हम इसका 1/x करेंगे, 1/x करेंगे तो क्या आएगा? तो आ जाएगा 1/0.4। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 10 पहुंच जाएगा। तो 4 का भाग इसमें 2 में देंगे तो यानी 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, इसका रेसिप्रोकल करने पर वो क्या हो जाएगी? उस नंबर से बड़ा नंबर आ जाएगा। ये बात इस लाइन का मतलब है। इस लाइन का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि जो x की वैल्यू है और 1/x है तो 1/x x से बड़ा होगा। बस इस बात का मतलब है इस लाइन का मतलब। और यही सबसे इम्पोर्टेंट लाइन भी है। इस क्वेश्चन की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन भी यही है। देखिए अब अगर ये बात समझ में आ गई, अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए कितना आसान हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इसको वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं? x² प्लस 1/x² और x² माइनस 1/x²। तो ये देखिए ये वैल्यू तो हमारे पास डायरेक्ट ही गिवन है 6। हमें x² माइनस 1/x² निकालना है। तो x² प्लस 1/x² से x² माइनस 1/x² निकालना है। तो क्या करेंगे? अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे 36 और क्या कर देंगे? -4। 36 - 4 करेंगे। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। तो अंडर रूट क्या आ जाएगा? 32, अंडर रूट 32।
अब देखिए यहाँ पर एक बात बताइए, x की जो वैल्यू है वो 1 और 1 से छोटी है, तो यहाँ पर सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये आ जाएगा 4√2 आ जाएगा, 4√2। अब ये देखिए जरा, प्लस का 4√2 आएगा या माइनस का आएगा, बस ये बात समझनी थी। ये बताइए एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है 1/x² की वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। जब हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को सेपरेट कर रहे होंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर माइनस में आएगा। बस इस बात को हमें बस यहीं पर एक बात समझनी थी कि अगर हम लोग ये वैल्यू निकाल रहे हैं तो एक्स स्क्वायर में से जब हम लोग एक्स 1/x² माइनस करेंगे तो आंसर जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा। आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो जब आंसर माइनस में आएगा तो बस उठा करके यहाँ पर पुट कर दीजिए, माइनस का 4√2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 24 का माइनस का 24√2, इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। इस क्वेश्चन में वैसे कोई दम नहीं था, इस क्वेश्चन में वैसे कोई भी दम नहीं था, बस एक लाइन जो ये लाइन लिख दी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी है। ये जो लाइन दे दी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ये लाइन नहीं दी होती, अगर ये लाइन नहीं दी होती, फर्ज कीजिए अगर ये लाइन नहीं दी होती तो फिर हमारा आंसर क्या आता, प्लस का 24√2 आ जाता, क्योंकि इसका जो आंसर आता है वो प्लस माइनस क्या आता है, प्लस माइनस 4√2 आता है। लेकिन हम लोग जब भी जनरली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग प्लस को वैल्यू क्या देते हैं, वरीयता ज़्यादा देते हैं, यानी कि इसको हम लोग प्लस में ही रखते हैं, तो आंसर हमारा 24√2 आता है प्लस का। कब, जब ये वैल्यू ना दी होती, ये एक्स जो एक्स है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, ये नहीं दिया होता तब आंसर हमारा ये आता है। लेकिन अभी आंसर जो है वो माइनस का 24√2 आएगा। आई थिंक मैं आपको ये बात समझाने में सक्षम हो पाया हूँगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप क्वेश्चन वीडियो को दोबारा रिवर्स करके आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको मैं समझा पाया हूँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि लंबाइयाँ निम्नलिखित में से सेट में कौन सा अधिक कोण की भुजाएं है। सबसे पहले बताइए अधिक कोण की भुजाएं कौन कौन से, अधिक कोण क्या होगा, सबसे पहले तो मुझे ये होगा जिसमें एक कोण अधिक हो, तो ये सबसे अधिक कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा सबसे ये होगी, ये ए होगी, ये क्या होगी बी, यानी कि जो सी होगी वो सबसे बड़ी भुजा होगी। तो अधिक कोण की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो सी का स्क्वायर होगा वो ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर से क्या होगा, बड़ा होगा। ये होती है प्रॉपर्टी, ये होता है कॉन्सेप्ट। अब बस हमको ये कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर। तो हमें क्या चेक करना है कि 65 का स्क्वायर जो है, वो जो 65 का स्क्वायर है वो 63 का स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर से बराबर है, बड़ा है कि छोटा है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तो तरीका आसान है, ये तो आ जाएगा 42/25 आ जाएगा। अब 63 का स्क्वायर करेंगे तो 63 का स्क्वायर करने से क्या होगा, 50 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, 13 का स्क्वायर 169, तो हम लोग 69 लेंगे यहाँ पर, एक कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये 13 ज़्यादा था, 25 में 13 ऐड करेंगे, तो 25 में 13 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 38 और एक 39, यानी कि ये हो जाएगा 39/69। ये क्या आ जाएगा, 39/69। देखिए मैं आप लोगों के सामने प्रॉपर कर रहा हूँ। 16 का स्क्वायर तो आप लोग जानते ही हैं 256, 256 इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 15, 6 6 12 और 9 2 11 1 12 और 425, यानी कि ये तो बराबर आ गया। जब ये दोनों बराबर आ गया मतलब ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसको कट कर दीजिए। अब अगला देखते हैं, अब अगला देखते हैं, ये तो नहीं हो सकता था। अगला देखते हैं, अगला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो इसको सॉल्व करते हैं। 66 का स्क्वायर, ये थोड़ा देखो कैलकुलेटिव है, ये कैलकुलेटिव है, इसमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी आपको। 64 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, तो ऐड कर दीजिए। 66 का स्क्वायर फिर से वैसे करेंगे, 16 का स्क्वायर कितना, 256, 56 यहाँ रहेंगे, 2 यहाँ, 16 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोगों को 66 का स्क्वायर चाहिए तो आ जाएगा 4356। यहाँ पे 64 का स्क्वायर करेंगे, फिर वही 14 14 ऐड कर देंगे, 50 में 14 स्क्वायर कर देंगे तो उसको तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4096, ये आ जाएगा 4096। 17 का स्क्वायर 289, हम सबको पता ही होता है। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 15, 9 1 10 8 18, 2 1 3 4, 4385, 4385, ये 4356, तो ये तो यही बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ये प्रॉपर्टी भी शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब इसको देखते हैं तो 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर अभी लोगों ने निकाला था 4096, बराबर होगा या बड़ा होगा,
62 का स्क्वायर कितना होता है? 3844। हम लोग वैसे कर सकते हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया, 15 का स्क्वायर 225, स्क्वायर करेंगे तो 5 4 9, 4 2 6, 8 2 10 और 4, ये आ गया 4069, ये आएगा 4096। मतलब ये वैल्यू इससे क्या है? बड़ी है। और यही हमारा क्या था? सी स्क्वायर जो है वो बड़ा होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। जब मुझे ये बताइए, जब हमको ये वाला आंसर मिल गया तो क्या मैं इसको चेक करने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं। बस ये हमको आंसर मिल गया, इसलिए ये आंसर। हमको तीन ऑप्शन तो एटलीस्ट सॉल्व करने ही पड़े। अगर यही हमारा इत्तेफाक से पहले नंबर पर पहुंच गया होता तो हम लोगों को इतनी कैलकुलेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव आया, इसमें 1 मिनट का समय जाएगा ही जाएगा। कितना भी ब्रिलियंट लड़का हो, 1 मिनट का समय जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाहता स्पर्श करते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को बाह स्पर्श करते हैं और ओ वृत्त के ओ पहले वाले वृत्त की त्रिज्या है, ये ओ है, और ए दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या है। हमसे बताना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा BC की लंबाई। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मतलब ये लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? 2 अंडर रूट इन दोनों की रेडियस यानी कि R1 और R2, यही होता है। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, 2 अंडर रूट R1 बना 12, R2 8। तो सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 8√6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8√6। डी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो इसका फार्मूला है वो ये फार्मूला है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का फार्मूला ये होता है। ये फार्मूला आपको आपके नोट्स में शामिल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक हमारे पास टेबल दे रखी है, राज्य बी और राज्य सी में प्रत्येक की जनसंख्या 6000 है। प्रत्येक की जनसंख्या कितनी है? 6। इन दोनों में गरीबी रेखा से नीचे वाली महिलाओं की कुल संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बी में कितनी महिलाएं हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो बी में बात करते हैं, टोटल कितने हैं? 6000। टोटल कितने हैं? 6000। इसका बी में 13% जो है वो क्या है? गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो इसका 13% निकालेंगे। फिर मल्टीप्लाई, अब हम लोग को क्या निकालना है? और उसका फिर निकालना महिलाएं यहाँ पर देखते 5/13, 5/13, 5/13 क्या है? महिलाएं। तो 13 से 13 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 5 का 30, यानी कि 300 बी में ऐसी महिलाएं हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, बी में। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। बी में जो है वो 300 महिलाएं हैं। आगे देखते हैं, अब सी के लिए बात करते हैं। सी में क्या है? सी में बात करते हैं तो सी में टोटल तो कितने? 6000 ही हैं, 6000। और सी की बात करते हैं 26%। यहाँ पर कितने हैं? 26% है, 26/100। और महिलाएं कितनी हैं? 4/13, 4/13। तो इसको कट करेंगे तो 13 दूनी 26, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 6 48, यानी कि 480। यानी कि सी में कितनी थी? 480। सी में कितनी है? 480। और बी में कितनी थी? 300। ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 780। 780। डी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2-3 अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमसे बोला है कि एक चोर कोई सामान चुराता है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। एक चोर ने चोरी करी और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागना चालू किया। 6 मिनट के बाद पुलिसकर्मी को पता चलता है और अपराध स्थल पर पहुंचता है। चोर का पीछा करने आरंभ करता है। पुलिस द्वारा चोर का पीछा करने के 24 मिनट बाद दोनों के बीच 400 मीटर का अंतर बचा। अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और पुलिस की स्पीड क्या थी? हमको ये बताना है। तो मुझे एक बात बताइए, फर्ज कीजिए यहाँ पर है एक क्राइम स्पॉट, यहाँ से चोर ने कोई चोरी करी और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है। 6 मिनट में कितनी दूरी चेक कर लेगा? तो ये देखते हैं, 20 की स्पीड से डिस्टेंस बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो 6/60,
घंटे में बदलने के लिए, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, मतलब यहाँ पर 2 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है। 2 किलोमीटर की दूरी क्या कर ली है, तय कर चुका है चोर। तब हमारे चोर पुलिस भाई साहब आए हैं। अब देखिए जरा, पुलिस भाई साहब अब आए हैं, यहाँ पर आए हैं, पुलिस भाई साहब आए। अब देखते हैं, अब चोर ने पुलिस ने चोर का पीछा करना चालू किया। 24 मिनट के बाद अंतर कितने का है, 400 का है। अंतर कितने का है, 400 का। 400 का अंतर मतलब 0.4 किलोमीटर का डिफरेंस है। इसका मतलब इसने कितनी दूरी तय कम हो गई, 1.6 किलोमीटर की इनके बीच की डिस्टेंस बची, हम लोगों ने तय कर ली। पुलिस और चोर ने जब लोग भाग रहे थे तो 1.6 किलोमीटर की डिस्टेंस बची हुई है। अब यही जो डिस्टेंस है, यही तो रिलेटिव स्पीड और 24 मिनट में भागी गई डिस्टेंस के बराबर होगा। तो हम लोग ने मान लिया कि जो पुलिस की स्पीड है वो s है, ज़्यादा होगी, माइनस चोर की स्पीड 20, ये हो गई चाल। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। समय कितना है, 24 मिनट। 24 मिनट को हम लोगों ने घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग, यही क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर के बराबर। 1.6 किलोमीटर मतलब 16.10 इसके बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कट करेंगे तो 4 बार, 4 से कट करेंगे तो ये 4 बार, और ये 20 इधर हो जाएगा तो ये आ जाएगा 24, यानी कि s बराबर 24 आ जाएगा, यानी कि ये 24 है और ये 24 है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है और ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमें बताना है क्राइम स्पॉट कहाँ है, से कितनी दूरी पर है। तो अब तो ये आसान हो गया क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया, कैसे, थोड़ी से इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा इरेज करता हूँ। देखिए ये बात तो समझ में आई गई थी। अब अगला देखें, अब मुझे ये बात बताइए, यहाँ पर चोर है, यहाँ पर चोर है, यहाँ पर पुलिस है। पुलिस भाग रहा है 24 की स्पीड से और ये भाग रहा है 20 की स्पीड से। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, 2 किलोमीटर है। तो हमें ये बताइए, यहाँ पर जा कर के ये लोग पकड़ जाते हैं, यानी कि टी टाइम है, तो दोनों को टाइम क्या है, सेम है। जब टाइम सेम होता है, जब टाइम सेम होता है, टाइम कांस्टेंट होता है। टाइम क्या है, कांस्टेंट है, तो जो डिस्टेंस होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। ये बात हो हम लोगों को पता है। तो अब देखिए, इसकी स्पीड कितनी, 24, इसकी स्पीड कितनी, 20। तो हम लोग क्या करें, इसको कट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 12 और 10। ये हो गई, ये आ गया पुलिस, ये आ गया चोर। ये आ गया इनके स्पीड का रेशियो, यही इनके डिस्टेंस का रेशियो, यही इनके डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का, 2 का। सवाल में कितने के बराबर है, 2 का। तो 2 बराबर 2 के, इसका मतलब 12 किलोमीटर चलने के बाद, 12 किलोमीटर चलने के बाद चोर ने पुलिस को क्या कर लिया, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, सॉरी। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। आप इसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, वाकई में अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु बना लेते हैं, इस तरीके से मैं शंकु बनाता हूँ। तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 60, त्रिज्या कितनी, 21। हमसे क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई 22/7, आर 21, 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 7 से काट कर देंगे 3 बार, 3 का 66 और इंटू 6, 36, यहाँ से लगे 3, 39, 3960, इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। जब इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन हुआ करे तो आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन ही किया करिए। अब इसमें हम चाहते तो 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, 4 का मल्टीपल भी, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। अब फर्ज करो ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा होता तो अब लोगों को ज़्यादा टाइम लगता इससे इससे कैलकुलेशन करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक 8 घंटे में धारा के विपरीत जा रहा है 20 किलोमीटर की डिस्टेंस। तो धारा के विपरीत जा रहा है 20 किलोमीटर की डिस्टेंस। धारा के विपरीत हम लोग x माइनस वाई मानेंगे और धारा के साथ में x प्लस वाई मानते हैं। तो धारा के साथ जा रहा होगा तो कितना जा रहा है, 44 किलोमीटर जा रहा है। तो हम लोगों को टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं टाइम, 5 घंटे का समय लग रहा है। अब धारा के विपरीत कितना जा रहा है, 15 किलोमीटर, और धारा के साथ जा रहा है 22 किलोमीटर, तो टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे। तब यहाँ पर लग रहा था 8 घंटे, अब यहाँ लग रहा है 5 घंटे। हमसे क्या पूछ रहा है, नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, मतलब x की वैल्यू हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखिए कैसे करेंगे।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दें। इस पूरी इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दें। 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा 30, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे 44, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे 10। अब हम क्या करें, इससे इसको सेपरेट कर दें। इससे जैसे हमने इसको सेपरेट किया तो यहाँ आ गया 10, यह आ गया, कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 घंटे। इसका मतलब क्या हो गया, धारा के विपरीत 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे, दो घंटे में 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि 1 घंटे में कितना जाएगा 5 किलोमीटर। इसकी स्पीड आ गई 5 किलोमीटर प्रति आवर। धारा के विपरीत दूरी कितनी आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताइए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर 20 की स्पीड 20 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर उसको टाइम लग रहा होगा 4 घंटे का, जबकि टोटल 8 घंटे लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी कितने घंटे लग रहा होगा, 4 घंटे। अब 4 घंटे में उसने कितनी डिस्टेंस की, 44। तो इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी आ गई, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड आ गई 11। एक्स प्लस वाई हमारे पास 11 आ गया, और एक्स माइनस वाई हमारे पास 5 है। हमसे क्या पूछ रहा है, ये देखिए हमारे पास x प्लस वाई आ गया 11, और x माइनस वाई हम लोगों ने निकाल दिया 5। अब हमसे पूछ क्या रहा है, x पूछ रहा है, तो जोड़ करके आधा कर दीजिए। 11 प्लस 5 16/2 आधा 8। सी ऑप्शन इसका क्या हो गया, राइट आंसर। आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा है। cosec 30 2 माइनस cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, कितना आ जाएगा 3/2। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8x। एक्स का भाग दे देंगे तो आ जाएगा x माइनस 1/x बराबर 8। अब हमको एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा 66। डी ऑप्शन इसका क्या हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि आर एक तौल मशीन में 400 किलोग्राम का भार दिखाती है, जबकि वास्तव में 350 ग्राम ही है। अच्छा, बादाम का क्रय मूल्य 880 रुपये प्रति किलो है, और खराब मशीन 200 किलोग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं। खराब मशीन से 200 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं। 25% का हमको प्रॉफिट भी चाहिए, तो हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मुझे एक बात बताऊँ, 880 जो है ये किसकी वैल्यू है, 1000 ग्राम की वैल्यू है। हमसे 200 ग्राम की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो मतलब ये हो गया 200 ग्राम की वैल्यू। अब हमको क्या चाहिए, 25% का प्रॉफिट भी चाहिए, तो मतलब 4 की चीज़ को हमें 5 में बेचना भी पड़ेगा। और हमको कितना शो हो रहा है, 400 ग्राम की जगह पे हम उसको कितना दे रहे हैं, 350 ही दे रहे हैं। इस कैलकुलेशन को हमको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताइए 1 2 3 4 5 जीरो से 1 2 3 4 1 जीरो बच गया, तो 5 और 2 से मिलकर 1 जीरो, ये भी खत्म। इसका मतलब अब नीचे से सब कुछ खत्म हो गया। 4 से इसमें भाग दे दिए, कितने बार जाएगा, 22 बार। और तो कुछ नहीं कटेगा। 2 से कट कर दीजिए, तो 2 से कट करेंगे 11, 2 से कट करेंगे 2 बार चला जाएगा। अब 11 इंटू 35 करेंगे तो 35, तो कितना आ जाएगा 3 8 5 बटे में 2, तो किसके बाद जाएगा 19, 192.5, 192.5, यानी कि ये ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर। देखिए मैंने क्या किया, हमको पता था कि 880 जो रुपए हैं वो 1 किलोग्राम के हैं, तो 1000 ग्राम की वैल्यू है 880 रुपये। तो हमको निकालना है 200 ग्राम के पैकेट निकालना है, तो हमें 200 ग्राम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमने 200 ग्राम की वैल्यू निकाल ली, ये हमारे पास आ गया 200 ग्राम की रुपये, इतने रुपए हो गए। अब हमको क्या चाहिए, 25% का प्रॉफिट भी चाहिए, मतलब 4 की चीज़ को हमें कितने में बेचना पड़ेगा, 5 में बेचना पड़ेगा। दूसरा एक चीज़ और ये कर रहा है कि 400 ग्राम का भार दिखा रहा है, जबकि एक्चुअल में दे रहा है 350 ग्राम। तो हमने क्या किया, जो हमको दिखता है वो हम उसको ऊपर रखते हैं, और जो हमको एक्चुअल में होता है वो कितना होता है ये देखते हैं। बस हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया, इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया, तो आंसर आ गया 192.5। ये ऑप्शन इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से चोर पुलिस वाला। हमसे बोला है एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 400 मीटर की दूरी पर देखा। 400 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा, यानी कि यहाँ पर कहीं पर थीफ होगा और यहाँ पर पुलिस होगा। चोर भाग रहा है 10 की स्पीड से और पुलिस भाग रही 12 की स्पीड से, तो पकड़ तो लेगी। तो हमसे बोला है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर जाकर के पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर कहीं पर पकड़ लेगा, तो देख लीजिए इनके स्पीड का रेशियो कितना है, पुलिस और चोर, इनके पुलिस का स्पीड का 2 से कट करेंगे 6 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो इनके क्या हो गया, डिस्टेंस का रेशियो हो गया। तो डिस्टेंस का रेशियो यहाँ से अंतर कितने का, एक का, सवाल में कितने के बराबर है, 400 मीटर के बराबर है। तो एक बराबर 400 मीटर, 6 बराबर 2400 मीटर। इनकी पुलिस ने कितने 2400 मीटर जा कर के पकड़ लिया। 2400 मीटर, हमें सवाल में क्या पूछ रहा है, किलोमीटर में बताना है, तो क्या आ जाएगा 2.4 किलोमीटर। डी ऑप्शन इसका क्या हो गया राइट आंसर। वही पुराना वाला पीछे वाला क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन पूछ दिया एक ही बार। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है ओ वृत्त का केंद्र ए ओ बी 130 है। ए ओ बी 130 है, मतलब ये एंगल कितना है 130। हमसे ए पी बी हमसे ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए, तो ये पूरा 360 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 230। 230 और ये इसका एंगल इसके क्या होगा, हाफ होगा, तो ये आ जाएगा 115। ये ऑप्शन इसका क्या होगा राइट आंसर। देखिए 25 क्वेश्चन मैंने आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस करा दिए। देखिए